से चीनी वायरस के भारत में 6 केसेस देखने को मिले हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु में 2-2 केस सामने आ गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, बंगाल और गुजरात में एक एक्टिव केसेस हमें देखने को मिले और छोटे बच्चों में ये वायरस ज्यादातर देखने को मिल रहा है। अब तक संक्रमितों की उम्र 3 से 8 महीने की ही बताई जा रही है। देखिए, बच्चों में इस बीमारी के होने का ज्यादा खतरा सामने आ रहा है। कोरोना जैसे ही चीनी वायरस के भारत में अब 6 केसेस सामने आ चुके हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु में 2-2 केस सामने आए, तो वहीं बंगाल और गुजरात से एक एक्टिव केसेस देखने को मिले हैं। चलिए अब आपको 2 तस्वीरें भी बता देते हैं कि चीन से एचएमपीवी वायरस किस तरह से आ रहा है। तस्वीरें देखिए आप। पहली तस्वीर फिर से कोरोना जैसी आहट है। चाइना में अस्पताल भर चुके हैं और वहीं अब भारत में भी लगातार केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर देखिए कि भारत में 6 केसेस हो चुके हैं। पहले 1, 2 और अब इस तरह से ये संख्या बढ़ती जा रही है और अब हमें भारत में 6 केसेस एचएमपीवी वायरस के देखने को मिले। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अब आपको एक बारी ग्राफिक्स के जरिए भी ये समझा देते हैं कि भारत में 6 केसेस कहां देखने को मिले हैं। कर्नाटक में 2 केस सामने आए हैं। ये बच्चों में ये बीमारी देखने को मिल रही है, ये वायरस मिल रहा है। वहीं तमिलनाडु में 2 केस सामने आए हैं। इसके साथ ही बंगाल में 1 केस सामने आया और गुजरात में भी 1 केस सामने आया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब चीन से ये वायरस किस तरह से फैल रहा है वो भी आपको बता देते हैं। चीन से लगातार ही वायरस सामने आते रहते हैं। 2002 में सार्स वायरस चाइना से आया, 2009 में H1N1 वायरस आया और 2019 में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था, वो भी चाइना से ही आया। और अब 2024 और 25 में एचएमपीवी वायरस का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरे ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से चाइना से जो वायरस फैल रहे हैं वो अब भारत में भी देखने को मिल रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। चलिए अब आपको हमारे सहयोगी राकेश चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह से वायरस फैल रहा है, क्या ये इसके लक्षण हैं और कहां-कहां हमें इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं। तमाम जानकारियां राकेश से लेंगे। देखिए अंशिका, चीन में आउटब्रेक के बाद एचएमपी वायरस का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। गुजरात हो या तमिलनाडु हो या कर्नाटक हो, हर जगह से मामला सामने आ रहा है। लेकिन इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है और इस एडवाइजरी में अस्पतालों को स्पेशल फ्लू कॉर्नर बना के लोगों की जांच करने के लिए कहा गया है। जो बच्चे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उसकी जांच के लिए कहा गया है। प्राइवेट लैब और सरकारी लैब में इसके सैंपल और स्ट्रोम की जांच की जा रही है। लेकिन जब मेरी बात हो रही थी एम्स के रिसर्चर जो एचएमपी वायरस का रिसर्च कर रहे हैं कि इसका स्ट्रोम क्या है, इसका इम्फेक्ट कैसा हो रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये वायरस पहले से ही देश में मौजूद है और जितने भी फ्लू के सैंपल्स होते हैं उसमें 0.7% तक एचएमपी का वायरस रहता ही है। तो इससे डरने की बात नहीं है। चूंकि कोरोना नया था, उसके जीनोम सीक्वेंसिंग का पता नहीं था, उसका आउटब्रेक कैसे हो रहा था ये नया था सबके लिए, तो इस वजह से उससे तबाही मची थी। लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आम फ्लू वाले वायरस में प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है, बच्चों को बचा के रखने की ज़रूरत होती है, वैसे भी इस वायरस से जैसे पैरासीटामोल ले सकते हैं या डॉक्टर की सलाह से जैसे एक फ्लू की ट्रीटमेंट होती है, इसी तरह एचएमपी वायरस का भी ट्रीटमेंट होगा और इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों को कह दिया है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की जाए, पीपीई किट मौजूद हो और अस्पताल में स्पेशल फ्लू कॉर्नर हो, ताकि जो लोग इससे घबराए हुए हैं वो अगर अस्पताल पहुंच रहे हैं तो उनको पूरी जानकारी मिल सके, उनका इलाज हो सके। तो ये पूरा वायरस के बारे में अभी तक जो जानकारी मिली है, क्योंकि ये 2001 से वायरस मौजूद है, तो इससे किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। यही बात केंद्र सरकार भी कह रही है, यही बात एम्स के बड़े बड़े डॉक्टर भी कह रहे हैं जो इस वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं। अंशिका जी राकेश, बिल्कुल। देखिए, हमने पहले भी देखा था कि जब कोरोना वायरस आया था तो उसके लिए तैयारियां नहीं थी, लेकिन एचएमपीवी के लिए सब लोग अलर्ट हैं, सरकारें अलर्ट हो गई हैं, जैसे कि आप हमें जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अभी तक देखने में मिला है कि 6 केसेस हुए हैं और सभी 3 महीने से लेकर 8 महीने तक के बच्चों में ही हुए हैं। तो इतने छोटे बच्चों को किस तरह से बचाया जा सकता है और उनके लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं राकेश?
देखिए अंशिका, डॉक्टर का कहना है कि ये वायरस का जो ट्रेसेस है वो बच्चों में ही खास तौर पर पाया जाता है और इस वजह से 3 महीने से 8 महीने या 10 साल के बच्चे तक में इसका इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। चूंकि जो फ्लू वाले वायरस होते हैं वो गले से श्वसन क्रिया में तकलीफ देती है, तो डॉक्टर इसके लिए इलाज कर रहे हैं और वो इलाज के लिए कोई असीमित संसाधन नहीं है। चूंकि जो फ्लू वाले ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे अगर आपको खांसी आए तो उसके लिए दवाई है अवेलेबल, अगर सांस लेने में दिक्कत हो, अस्थमा जैसे समस्या हो तो उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से जैसे ट्रीटमेंट किया जाता है उसी तरीके से अभी भी इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, डॉक्टरों का ऐसा कहना है। लेकिन इसके लिए पार्टिकुलर अगर कोई वैक्सीन की बात करें, कोई दवाई की बात करें तो अभी तक 2001 से अभी तक ये नहीं बन पाया है। लेकिन चीन में जिस तरह से ये आउटब्रेक हुआ है उसके बाद दुनिया भर के 5 देशों में इसका असर देखने को मिल रहा है।